देखो तो फिर कोई नौटंकी शुरू कर दी इस गौरी ने। हाँ भाई, अब अपनी गाय को ज्यादा प्यार करती थी, अब मर गई तो क्या करें। तो क्या अब हम रोने बैठ जाएं उसके साथ? मैं जानती हूँ मेरी गाय को किसने मारा है। ये कोई हादसा नहीं है। मैं इसका सच सामने लाकर रहूंगी। तू सच लाकर दिखा, गांव के लोग तुझ पर हंसेंगे। तू मत डर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी। तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। गौरी, तू कब तक अकेली सब कुछ सहन करेगी? गांव के लोग तेरे खिलाफ हो गए हैं। सुमति, सच के लिए मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मेरी गाय का कातिल सामने आएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पर तेरे पास कुछ नहीं बचा है, कैसे लड़ेगी? मेरी लड़ाई सच के लिए है, रास्ता खुद बन जाएगा। मुझे पता चला है कि जमींदार ने मेरी गाय को मारा है। वो मेरी गाय खरीदना चाहता था। जब मैंने मना किया तो उसने ये काम किया। अरे अरे, जमींदार के पास सब कुछ है, वो तेरी गाय क्यों मारेगा? गौरी, तू हमेशा जमींदार पर झूठा आरोप लगाती है। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये मेरी गाय का कातिल है। गौरी सच बोल रही है, मैं उसके साथ हूँ। तुम दोनों जमींदार के खिलाफ जाओगी तो बर्बाद हो जाओगी। ये गौरी हर जगह मेरा नाम लेकर हंगामा कर रही है। इसे समझा, वरना इसे गांव से निकालना पड़ेगा। मालिक, लोग इसे पागल समझ रहे हैं, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब फिर भी इसे चुप करा, मुझे किसी और का नाम सुनना पसंद नहीं। क्या करूंगी मैं अब? ना मेरे पास खाना है, ना पैसा। तेरी माँ ने हमें छोड़ दिया, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तू अब तक अपनी गाय का मातम मना रही है, जाकर कुछ काम कर। काम करूंगी, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरी मदद करो। गौरी, ये ले थोड़ी रोटी, तेरे बछड़े के लिए भी। सुमति, तेरी ये मदद मैं कभी नहीं भूलूंगी। पर ये लड़ाई अकेले मत लड़, गांव वालों को समझाने की कोशिश कर। मैं सभी को समझाऊंगी, जमींदार को उसके लिए सजा दिलाकर रहूंगी। गौरी, तू जमींदार से उलझकर खुद को परेशानी में डाल रही है। परेशानी में हूँ, पर डरूंगी नहीं। तू अकेली क्या कर लेगी? अकेली सही, पर सच्चाई मेरी ताकत है। तूने मेरी गाय क्यों मारी? हा, तेरी गाय मेरे लिए क्या है? तुझे पागलपन का दौरा पड़ा है। तेरा ये झूठ एक दिन सबके सामने आएगा। गौरी, मुझे तंग करना बंद कर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बेटा, मैं जानती हूँ तुझे भूख लगी है, पर तेरी माँ जैसी दूध देने वाली कोई और नहीं। मैं तुझे किसी हाल में भूखा नहीं सोने दूंगी। क्या है गौरी, अब क्या चाहिए? सुमेर, कुछ खाने को दे दो, मैं और मेरा बछड़ा भूखे हैं। अरे तेरे लिए कुछ नहीं है, पर रसोई में कल की बची रोटी पड़ी है, ले जा। धन्यवाद, भगवान तेरा भला करेंगे। अब वो घर घर जाकर भीख मांग रही है, कहती है कि बछड़े के लिए खाना चाहिए। तुम लोगों में इंसानियत नहीं बची, उसकी मदद क्यों नहीं करते? क्यों करें मदद? वो अपने लिए रोती रहती है। तुम देखना, एक दिन यही गौरी सबकी आंखें खोल देगी। गौरी, तेरा ये हाल देखकर मन दुखी हो जाता है। ये ले, थोड़ी दाल और रोटी खा ले, जिससे तेरी और तेरे बछड़े की भूख शांत हो। सुमति, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये कोई एहसान नहीं, तेरी लड़ाई में मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।
मैं उस पापी जमींदार को जानती हूँ, इसलिए तेरा साथ दे रही हूँ। बस भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने बछड़े को पाल सकूं। गौरी अब भी भूखी मर रही है, पर वो अपनी जिद से बाज नहीं आएगी। मालिक, उसे काम पर बुला लो। जब वो हमारे घर काम करेगी तो उसे सबक मिलेगा। सही कहा, उसे बुलाओ। मैं उसे ऐसी हालत में झुकने पर मजबूर करूंगा। गौरी, तुझे बहुत परेशानी हो रही है ना? मेरे पास आजा, मैं तुझे अपने घर में काम दूंगा। मालिक, आप मुझे काम देंगे? हाँ, पर काम सही से करना होगा। झाड़ू पोछा और रसोई का काम संभालना पड़ेगा। बदले में तुझे खाना मिलेगा। मालिक, मुझे काम मंजूर है, बस मेरे बछड़े को भूखा मत रहने दीजिए। तू चिंता मत कर, तेरे बछड़े का भी ध्यान रखा जाएगा। गौरी, ज्यादा आराम से काम मत करना, मालिक को गुस्सा आता है। मैं पूरा ध्यान रखूंगी, बस मुझे और मेरे बछड़े को खाना मिलता रहे। अब तो तू हमारी मर्जी पर जिएगी। तूने हमें बदनाम करने की कोशिश की ना, अब उसकी सजा भुगत। अब देखो, वही गौरी जो मुझे दोषी ठहरा रही थी, आज मेरे घर में काम कर रही है। मालिक, आप बड़े दयालु हैं, आपने उसकी मदद की। यह मेरी दया नहीं, मेरी जीत है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए सब कुछ सहूंगी, तू बस बड़ा हो जा। रमेश, गौरी ने मेरी गाय बेचने की बात ठुकरा कर मुझे नीचा दिखाया। अब उसे सबक सिखाना होगा। मालिक, उसे रोजाना तंग कीजिए, उसकी जिंदगी नरक बना दीजिए, वो खुद झुक जाएगी। हाँ, ऐसा ही होगा। आज से उसकी हर सांस मेरी मर्जी से चलेगी। कौन है? गौरी, मालिक ने तुझे मिलने बुलाया है। अब क्या चाहिए मालिक को? मैंने काम तो पूरा किया है। मालिक को जवाब देना मत भूलना, जल्दी चल। गौरी, सुना है तू अभी भी अपने बछड़े को पाल रही है। तुझे काम ठीक से करना चाहिए। मालिक, मैं काम ठीक से करती हूँ, अगर कोई कमी हो तो बताइए। कमी तो है, आज से तुझे दोपहर में भी काम करना होगा, बिना सवाल किए, समझी? लेकिन मालिक, मुझे मेरे बछड़े को भी देखना होता है। तेरा बछड़ा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर काम नहीं करेगी तो यहाँ से चली जा। मैं समझ गई, मैं काम कर लूंगी। रामलाल, तुमने मेरी गाय को मरा देखा था, अब मालिक मुझे तंग कर रहे हैं, तो क्या मैं अकेली ही लड़ती रहूंगी? गौरी, तू अकेली नहीं है, मैं तेरा साथ दूंगी। हमें मालिक की साजिशों को सबके सामने लाना होगा। धन्यवाद सुमति, तुझ पर मेरा भरोसा है। गौरी अब हमारी बात नहीं मानेगी। रमेश, उसकी झोपड़ी के पास से गायब हो जाओ। समझ गया मालिक, उसका बछड़ा तो अब मेरे निशाने पर है। सही समय पर उसे चोट पहुंचाना, उसका हर सहारा छीनना है। अरे, मेरा बछड़ा कहाँ गया? कौन ले गया उसे? रामलाल, मेरे बछड़े को किसी ने चुरा लिया। गौरी, मैंने कुछ नहीं देखा, शायद तूने ठीक से ध्यान नहीं दिया। मैंने उसे हर वक्त देखा था, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। मालिक, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा बछड़ा कहाँ है? गौरी, मैं तेरा दुश्मन क्यों बनूंगा? तू अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल।
अगर मेरा बछड़ा नहीं मिला तो मैं आपसे जवाब जरूर मांगूंगी। चुप रह, अगर ज्यादा बोली तो तुझे और तेरे घर को भी मिटा दूंगा। सुमति, मुझे यकीन है कि ये मालिक की साजिश है। गौरी, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। लेकिन जमींदार से पंगा लेना आसान नहीं है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। अगर हम सब साथ हो जाएं, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। रमेश, गौरी अब मुझसे टकराने की सोच रही है, हमें और चालें चलनी होगी। मालिक, मैंने बछड़े को बांध कर रखा है। उसे वापस पाने के लिए गौरी को अपनी सारी शर्तें माननी होंगी। अब असली खेल शुरू होगा, देखते हैं वो कितनी देर टिक पाती है। ये गौरी रोज रोज वही रोना रोती है। जमींदार ने गाय ली, बछड़ा लिया, अब तो हमें भी परेशान कर रही है। रामलाल, लेकिन ये भी तो देखो कि जमींदार उससे कैसे काम करवा रहा है। सुमति, तू क्यों उसका पक्ष ले रही है? जमींदार ने उसकी मदद की, उसे काम दिया, अब वही जमींदार को दोष दे रही है। हाँ, सबके घर जाकर भीख मांगती है, अपने हालात खुद बिगाड़े हैं। मैं अभी भी मानती हूँ कि गौरी पर जो बीत रही है वो गलत है, पर तुम लोग जमींदार की असलियत कब समझोगे? जमींदार की बुराई मत कर, वो हमारा खेत संभालता है। गौरी, चौपाल में सब तेरे खिलाफ बोल रहे हैं। सुमति, क्या सच में कोई मेरा दर्द नहीं समझता? मैंने क्या गलती की है? गलती तेरी नहीं है, लेकिन लोग जमींदार को सही मानते हैं। तुझे संभल कर रहना होगा। मैं जानती हूं कि जमींदार ने क्या किया है। मैं हार नहीं मानूंगी। तू अकेली लड़ेगी तो मुश्किल हो जाएगी। अगर अकेले लड़ना पड़ा तो भी मैं तैयार हूं। गौरी अब गांव वालों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। मालिक, चिंता मत करो, मैंने गांव वालों के कान भर दिए हैं। सब अब उसके खिलाफ हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, अगर कोई उसका साथ देगा तो उसका भी हाल बुरा करूंगा। गौरी का तो अब जीना मुश्किल हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ। गौरी, तू अब यहाँ क्यों आई है? क्या जमींदार ने पानी नहीं दिया? रामलाल, पानी सबका हक है, मैं क्यों ना आऊं? मैंने क्या शिकायत की है? मैं तो अपनी गाय और बछड़े की बात कर रही हूँ। गौरी, तेरी गाय गई तो क्या हुआ? जमींदार ने तुझे काम दिया, अब चुपचाप जी ले। तुम लोग मेरी बात समझोगे ही नहीं। मेरे लाल, आज फिर हमें सूखी रोटी खानी पड़ेगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सब मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं। गौरी, मैं थोड़े चावल लाई हूँ, तू इसे खा ले। सुमति, तू हर बार मेरी मदद करती है, भगवान तेरा भला करे। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा गौरी? तुझे कुछ करना होगा। मैं जमींदार की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। गांव वालों, गौरी मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। मैंने उसकी मदद की, फिर भी वो मुझे दोषी ठहरा रही है। मालिक, आप सही कह रहे हैं, वो हर किसी को परेशान कर रही है। अगर कोई उसका साथ देगा तो उससे भी बुरा अंजाम भुगतना होगा। हाँ मालिक, हम आपके साथ हैं। गौरी, जमींदार ने सबको अपने पक्ष में कर लिया है, अब तुझे और मुश्किल होगी। सुमति, मुझे किसी का डर नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरी लड़ाई सही है, लेकिन तुझे गांव वालों को भी समझाना होगा, नहीं तो तेरा अकेले टिकना मुश्किल हो जाएगा। गौरी, मालिक ने कहा है कि तू अब काम नहीं कर सकती। क्यों? मैंने क्या गलती की है? मालिक के खिलाफ बात करना तेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं मालिक से डरने वाली नहीं। तो फिर भूखी मरने के लिए तैयार हो जा।
गौरी अब और नहीं टिक पाएगी, उसकी हालत और खराब कर देंगे। मालिक, सब कुछ आपके मुताबिक चल रहा है। अब वो गांव से भागने पर मजबूर हो जाएगी। और अगर नहीं भागी तो उसका अंत तय है। गौरी, तुझे अब कुछ करना होगा। जमींदार तुझे बर्बाद करने पर तुला है। सुमति, मैंने सब सोच लिया है। मुझे उसका सच सबके सामने लाना है। लेकिन कैसे? गांव वाले तो तेरे खिलाफ हो गए हैं। यही तो चुनौती है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सबकी आंखें खुल जाएं। अगर तुझे मेरी मदद चाहिए तो मैं तेरे साथ हूं। सुमति, बस तू मेरे कहे अनुसार चलना। अब देखती जा क्या होता है। गौरी, तू यहाँ क्यों आई है? तुझे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। रामलाल काका, मैं बस अपनी बात कहने आई हूँ। मुझे बस 5 मिनट दीजिए। तू क्या नया रोना रोएगी अब? मैं रोने नहीं, सबके सामने सच रखने आई हूँ। ठीक है, बोल। लेकिन अगर बेवजह का दोष लगाया तो बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, पहले सुन लो। क्या आप सबको नहीं लगता कि जमींदार मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है? जमींदार ने तुझे काम दिया, फिर भी तू उसके खिलाफ बोल रही है। काम देना एक बात है और शोषण करना दूसरी। उसने मेरी गाय मारी, मेरे बछड़े को मारने की धमकी दी और मुझे बदनाम करने की कोशिश की। ये सब तो तेरी बातें हैं। इसका कोई सबूत है तेरे पास? सबूत है, मुझे बस थोड़ा समय दो। मैं सबके सामने सच्चाई लाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर तू झूठ निकली तो गांव से बाहर कर देंगे। मुझे मंजूर है। तूने चौपाल पर तो बोल दिया, अब सबूत कैसे लाएगी? सुमति, जमींदार ने कई लोगों पर अत्याचार किया है। मुझे उनकी मदद से सबूत जुटाने होंगे। लेकिन कोई तेरी बात मानेगा? क्या तुझ पर यकीन करेगा? मुझे उन्हें विश्वास दिलाना होगा। और हाँ, मैं जमींदार के आदमी रमेश को भी फंसाने वाली हूँ। रमेश? कैसे? बस देखती जा, वो ही सबके सामने सच उगलवाएगा। रमेश, तुझे नहीं लगता कि तू गलत के साथ है? गौरी, तू मुझे ये सब सिखाने आई है? मैं जमींदार का आदमी हूँ। अगर मैं तुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दूं तो? तू कर ही क्या सकती है? मैं तेरे और जमींदार के बीच हुई सारी बातें गांव वालों को बता दूंगी। तेरे पास कोई सबूत नहीं। अगर मेरे पास सबूत हो तो? क्या मतलब? तूने जमींदार के कहने पर मेरी गाय को मारा था, है ना? ये तू क्या बोल रही है? सच बोल, नहीं तो मैं गांव वालों को सब बता दूंगी। ठीक है, मैं सब सच बताने को तैयार हूँ। तो कल चौपाल पर आ जाना और याद रखना, झूठ बोलने की गलती मत करना। मैं आऊँगा, लेकिन इसके बाद मेरी नौकरी जाएगी। सच बोलने वालों का साथ गांव वाले जरूर देंगे। गौरी, अब क्या नया नाटक है? रामलाल काका, मैं सच बताने आई हूँ। रमेश खुद आपको सब बताएगा। आप सुनिए वो क्या कहता है। हाँ, मैंने गौरी की गाय मारी थी, लेकिन ये मैंने अपने मन से नहीं किया। ये सब जमींदार के कहने पर हुआ। क्या? जमींदार ने ऐसा कहा था? हाँ, उसने मुझे धमकी दी थी। अगर मैं मना करता तो वो मुझे गांव से निकाल देता। गौरी, तू सही थी। हमें तुझसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफी नहीं, इंसाफ चाहिए। अब आप सबको तय करना है कि जमींदार के खिलाफ क्या करना है। जमींदार, बाहर आ, हमें तुझसे बात करनी है। क्या बात है रामलाल? तूने गौरी की गाय मारी और हमें बेवकूफ बनाया। ये सब झूठ है। नहीं मालिक, मैंने सब सच बता दिया है। तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। जमींदार, अब तेरी खैर नहीं, गांव में तेरा राज खत्म। अब मेरे पास सब कुछ तो नहीं लौटा,
लेकिन सच को उजागर करके मैंने अपनी गाय और अपनी आत्मा को इंसाफ दिलाया है। गौरी, तूने जो किया वो बहुत बड़ी बात है। अब गांव वाले तेरे साथ हैं। सुमति, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जमींदार को उसके हर जुर्म की सजा मिलेगी। जमींदार, अब गांव वाले तेरा फैसला करेंगे। तूने गौरी को सताया, उसकी गाय मारी और झूठ बोलकर हमें गुमराह किया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तूने मेरे साथ जो किया उसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। जमींदार को उसकी जमीन और संपत्ति से बेदखल किया जाए। गांव की पंचायत तय करती है कि जमींदार की सारी संपत्ति अब गांव के विकास के लिए इस्तेमाल होगी। गौरी, हम सब ने तुझे गलत समझा। तूने हमें सच्चाई दिखाई। गौरी, अब ये गांव तेरा साथ देगा, तुझे कोई नहीं सताएगा। मुझे किसी का डर नहीं था। मैं बस अपने अधिकार और सच्चाई के लिए लड़ी। गौरी, तूने हम सबके लिए मिसाल कायम की है। ये मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत है। मेरी गलतियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। काश मैंने कभी ऐसा ना किया होता। अब मुझे अपनी गाय और अपने सम्मान के लिए जीना है। मैं चाहती हूँ कि ये गांव आगे बढ़े और हर कोई एक दूसरे का सम्मान करे। गौरी, अब तुझे कोई अकेला नहीं समझेगा। पूरा गांव तेरा परिवार है। बस यही मेरी जीत है। सच और मेहनत का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन अगर विश्वास हो तो जीत पक्की है।